श्रीमती देवीबाई आश्रम में मनाया गया कुछ नए अंदाज से गणतंत्रता दिवस। आश्रम में संध्या के समय भजन कीर्तन के बाद लंगर प्रसाद भी वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पार्षद हर्षदीप डुडेजा ने कहा कि देवीबाई आश्रम की पूरी टीम हर समय समाज सेवा का कार्य करने के लिए तैयार रहती है। इस मौके पर आशु कामरा ने कहा कि इस आश्रम को चलाने में विशेष तौर पर सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सराफ व एडवोकेट अविनाश सरदाना का विशेष रूप से सहयोग रहा है। देखिए, 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देवीबाई आश्रम के जो प्रधान हैं, संचालक हैं, आशु भाई कामरा ने बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम रखा, जो कि देशभक्ति के हमें याद दिलाई, देश के बारे में बताया, गणतंत्र दिवस के बारे में बताया कि किन शहीदों ने अपने प्राण त्याग कर ये हमारे आज़ादी दिलाई, गणतंत्र दिवस का संविधान लिखा गया। और यहाँ पे जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन्होंने सत्संग के द्वारा इस देशभक्ति के गीत गाकर उस समा बांधा। ये देवीबाई आश्रम लगातार मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से समाज सेवा के हित में कार्य कर रहा है, चाहे वो बेरोजगार को रोजगार दिलाना हो, किसी भूखे के पेट में रोटी डालना हो, ठंड में किसी को कंबल देना हो, हर तरह की समाज में सेवा करता जा रहा है। और पूरी उनकी टीम शहर के अंदर जैसे भी कोई एम्बुलेंस की सुविधा हो, चाहे कोरोना में पीछे 2 साल लगातार आपने देखा कि कितना कष्ट रहा, इस देवीबाई आश्रम की पूरी टीम ने पूरा सहयोग करा। हमारा भी सहयोग इनके साथ लगातार बना रहता है। आज किस कार्यक्रम की मैं इनको काफ़ी बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं मुझे ये मान सम्मान देने के लिए। देवीबाई आश्रम में वैसे तो निःशुल्क लंगर व्यवस्था प्रतिदिन ही चलती है, लेकिन आज गणतंत्र दिवस था, देश का बहुत बड़ा पर्व था, तो हमने भी सोचा कि इस पर्व को क्यों ना मिल के मनाया जाए। तो कोरोना काल 2 साल से चल रहा था कि हम इकट्ठे नहीं हो पाए, लेकिन आज हमने थोड़ी संख्या में बहुत छोटा कार्यक्रम रखा और सब हम नारी शक्ति, बुजुर्ग, दिव्यांग और ज़रूरतमंद और युवा साथी सभी इकट्ठे हुए और देशभक्ति के और भगवान के मिक्स हमने कार्यक्रम रखा और बहुत ही सफलतापूर्वक हमारा कार्यक्रम हुआ। मुख्य रूप से किस प्रकार से काम करता है देवीबाई? मुख्य रूप से देखो, एक तो हमारा प्रतिदिन निःशुल्क लंगर व्यवस्था चलती है, वो आपने देख ही लिया आज। और फ्री योग्य रिश्ते के लिए हमारे पास फ्री, हम कुछ फीस नहीं लेते, सिर्फ मात्र 200 रुपये 1 साल की फ़ीस है और कुछ भी हम फीस नहीं लेते। और हम ऐसे कुछ बच्चों के लिए रेस्क्यू किया हमने जिनके माता पिता उनको दारू शराब के नशे में मारते थे, या ऐसे बच्चे जिनके माता तो छोड़ के चली गई, पिताजी गरीबी के इस आलम में कुपोषण का बच्चा शिकार हो गया, हॉस्पिटल में जाके उसको एडमिट कराया, फिर हमने यहाँ पे रखा, फिर उसको उसकी सही जगह पे उनके पिताजी के पास हमने पहुँचाया। तो ऐसे कई कार्यक्रम हैं। रक्तदान को लेकर भी हमारी प्रतिदिन चलता है और दिव्यांग भी हमारे यहाँ पे रह रहे हैं। 10 से 12 आदमी यहाँ पे रहते हैं, उनका सारा खर्चा देवीबाई आश्रम उठाता है और प्रतिदिन लंगर व्यवस्था है। आज के कार्यक्रम में आपने एक शपथ पत्र जो है सम्मान के रूप में लिया है, मैं जानना चाहता हूँ उसमें क्या विशेष बात थी और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा देखिए, हम प्रतिमा देते थे, कोई भी अब हमारी सहायता करता है तो हम उसको प्रतिमा देते हैं, वो भगवान के तौर पे होती है। तो कुछ लोग हिचकिचाते थे, जैसे क्योंकि प्रतिमा बहुत सारी हो जाती है और उसको संभालना रखना, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम लोगों को शपथ पत्र दिया जाए। उस 10 शपथ पत्र हैं, उस 10 में से अगर एक भी बात कोई बंदा उसको ग्रहण कर लेगा तो हमारा मनों का हम सोचेंगे हमारी सफलतापूर्वक शपथ ग्रहण हो गया। कुछ मैं उसमें शपथ पत्र की बातें भी जानना चाहता हूँ जो आपने। जैसे सबसे पहले तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सुबह उठने से पहले उठते ही ज़रूर लें। देखो, बड़े हैं हमारे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमें पाला है और हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, जभी तो वही संस्कार हमें मिलेंगे, हमारे बच्चों से वही संस्कार मिलेंगे। और दूसरा, कचरा सड़क पर ना फेंकें, सड़कों को गंदा ना करें, नोटों और दीवारों पे ना लिखें और गाली ना दें। ऐसे कई हमारे जो शपथ पत्र में लिखी हुई बातें हैं और सभी से आग्रह करेंगे कि उनको ग्रहण जरूर करें। आगे आने वाले समय में देवीबाई आश्रम किस प्रकार के कार्यक्रम होंगे? देखिए, आने वाले समय में घनश्याम सराफ जी ने और सांसद धर्मवीर जी और अविनाश सरदाना जी, हमारे आदरणीय एडवोकेट, जिनका प्रमुख रूप से इसके ऊपर देवीबाई जी के आश्रम के ऊपर आशीर्वाद रहा है। और अभी हमारी 11 लाख रुपए ग्रांट पास हुई है घनश्याम सराफ जी की तरफ से, और शायद इस हफ्ते या अगले हफ्ते शुरू भी हो जाएगी। शहीद मदन लाल ढींगड़ा धर्मशाला, उसका कार्य शुरू हो जाएगा और जल्द से जल्द हम उसको बनाने के बाद ऊपर कमरे बनाएंगे ज़रूरतमंदों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और धर्मशाला भी ज़रूरतमंद लड़कियों के लिए फ्री दी जाएगी और उसको साथ में कन्यादान भी देवीबाई आश्रम देगा।
कोई समाज के लिए मैसेज भी देना चाहिए हमारे चैनल के द्वारा? समाज के लिए एक ही मैसेज है, एक अच्छी और सच्ची पहल आप जरूर करें। ज़रूरी नहीं है कि आप देवी बाई आश्रम में दें, आपसे जहाँ बन पड़ता है, जो भी ज़रूरतमंद है आप वहाँ पे दीजिए सहयोग। हम ये नहीं कहते कि आश्रम में दीजिए, आश्रम में तो हम सर्वप्रथम कह रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को कि आप सहयोग कीजिए, लेकिन आप और जगह भी कर सकते हैं। धन्यवाद।